हेलो दोस्तों, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए उस देश के स्टील इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। और वही जो हमारी जरूरत को पूरा किया है हमारे टाटा स्टील की कंपनी ने। अगर हम बात करें हमारे टाटा स्टील की, तो ये दुनिया की टॉप स्टील कंपनी में आती है। और हमारे देश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे हम पुल की बात कर ले, चाहे टनल की बात कर ले, चाहे बिल्डिंगों की बात कर ले, चाहे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, उन सब में हमारा टाटा स्टील का ही यूज होता है मेनली। अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्टील प्रोडक्ट की कंपनी की जिनका प्राइस अभी 1 रुपये से भी कम चल रहा है। और इनका जो फाइनेंशियल है, अगर आने वाले समय में इनका फाइनेंशियल आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, तो आने वाले समय में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं वो कौन ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, अगर आने वाले समय में उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छा रहा तो। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो हाईली रिस्की स्टॉक्स होते हैं। तो कभी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट मनी का 20 to 30% ही इसमें लगाइए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो कौन ऐसा स्टॉक्स है जो इसका प्राइस अभी 1 रुपये से कम है, और आने वाले समय में अगर इसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा रहा तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट की जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है वेस्टर्न माइंड स्टील लिमिटेड, जिसका अभी करंट प्राइस की बात करते हैं तो आपका 0.44 रुपया यानी कि 44 पैसे का आपका करंट प्राइस चल रहा है। और आपका अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप की, तो 0.09 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इसका करंट प्राइस मैंने आपको बता दिया, 0.44 रुपये का इसका करंट प्राइस चल रहा है। अगर हम बात करें इसके फेस वैल्यू की, तो 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। और इसका इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 23.2 का इसका इंडस्ट्री पी है। अब अगर हम इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वेस्टर्न माइंड स्टील मेनली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इन इग्नोट्स और अदर प्राइमरी फॉर्म्स एंड अदर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ स्टील। यानी कि स्टील के ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने का भी काम करती है, साथ ही सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने का भी काम करती है। अब अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मार्च 2020 की, तो ये 0.15 करोड़ के लॉस में थी। वहीं 2021 में 0.14 करोड़, 2022 में 0.13 करोड़ और 2023 में 0.17 करोड़ के लॉस में थी। ये जो कंपनी है वो लगातार लॉस बुक कर रही है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपको देखिए लॉस में ही दिख रहा है, 0.16 करोड़, 0.14 करोड़, 0.13 करोड़ एंड 0.18 करोड़। तो ये जो कंपनी है वो आपकी पूरी तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी है। इसलिए इसका जो अभी का प्राइस है वो आपका 0.44 रुपये का प्राइस है, यानी कि 44 पैसे के आसपास है। लेकिन ये जो कंपनी है वो बहुत ही पेनिश कंपनी है। तो अगर ये आने वाले समय में अगर जरा सा भी प्रॉफिट बुक करती है तो इसका प्राइस जो होगा वो एक्सपोनेंशियली आपको जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, जिससे आपको मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको मल्टी बैगर रिटर्न तभी देखने को मिलेगा जब इसका प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अपवर्ड मूव करेगा तब। अब अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए इसमें डीआईआई ने भी अपना शेयर ले रखा है, यानी कि उनको भी लग रहा है कि अगर आने वाले समय में ये कंपनी जरा सा भी प्रॉफिट बुक करती है तो इसका जो प्राइस होगा वो एक्सपोनेंशियली मूव करेगा, जिससे डीआईआई को डायरेक्ट फायदा होगा। इसलिए इसने 0.30% का इसमें स्टेक ले रखा है, जो कि सितंबर 2023 यानी कि सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 तक इसको बनाए हुए है। वहीं अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो आपका 48.99% का प्रमोटर की होल्डिंग है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करते हैं तो पब्लिक होल्डिंग इसमें लगभग आपको 50.72% का पब्लिक होल्डिंग दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टील कंपनी जो आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे और पेनी स्टॉक्स की लिस्ट में हो, तो ये कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपका नेगेटिव में है। तो आने वाले समय में अगर ये जरा सा भी पॉजिटिव करती है तो इसका जो प्राइस होगा वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। साथ ही इसका जो डीआईआई है उसने भी 0.30% का इसमें स्टेक ले रखा है, यानी उनको भी लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ये प्रॉफिट करती है तो उनको भी एक्सपोनेंशियली जो है वो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं पेनी स्टॉक्स की लिस्ट में। अब हमारी लिस्ट की दूसरे नंबर की जो कंपनी है वो है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, जिसका अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 63 रुपया 4 पैसे चल रहा है। और इसका जो अभी हम बात करते हैं 2 मार्च को, तो ये देखिए 3.09% से अब भी गया है। इसके अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो वो आपका 18,595 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.31 इसका डेब्ट टू इक्विटी है, जो कि बहुत कम है, ये कभी भी चुका देगी। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। अब चलिए इसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा इसका बिजनेस का, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएमडीसी, a Navratna Public Sector Enterprises under the Ministry of Steel, Government of India is the single largest producer of iron ore in India. Its own and operates iron ore mines in India. यानी कि ये जो कंपनी है वो आपका मिनरल मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये स्टील सेक्टर की प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ये जो कंपनी है वो आपका जो है वो आपका ओर जनरेट करने का काम करती है। देखिए प्रोडक्शन ऑफ ओर इन इंडिया जनरेट करने का काम करती है, यानी कि स्टील इंडस्ट्री में ये काम कर रही है। अब चलिए इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को देख लेते हैं और एफआईआई और डीआईआई ने इसमें कितना स्टेक ले रखा है उसको देख के समझते हैं कि इसमें कितना आपको जो है वो आपको मिलने वाला है, मल्टीबैगर रिटर्न मिलने का चांसेस है कि नहीं है। तो एफआईआई जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसने 4.33% का स्टेक ले रखा है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो उन्होंने भी 19.10% का स्टेक ले रखा है। तो इसका मतलब है कि एफआईआई और डीआईआई दोनों इसमें स्टेक ले रखे हैं, यानी कि आने वाले समय में ये कंपनी अगर बहुत अच्छा करती है तो आपको इसमें मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। अब हमारे लिस्ट की तीसरे नंबर की जो कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है आपका शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड,
जिसका करंट प्राइस की बात करते हैं तो वो आपका ₹219 का करंट प्राइस चल रहा है और 2 मार्च को ये ट्रेडिंग सेशन में 1.69% से अप गया है। इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो अगर इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो ये 7,729 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा मार्केट कैप है। इसका स्टॉक पीई की बात करते हैं तो 14.3 इसका स्टॉक पी है। आरओसीई की बात करते हैं तो 19.3% का आरओसी है। और इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 23.2 है, यानी कि ये इंडस्ट्री पी से अभी आपको सस्ते दाम में मिल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.33% का डेप्ट टू इक्विटी है, यानी कि इसके पास बहुत कम डेप्ट है, जो कि कभी भी चुका देगी। करंट प्राइस मैंने आपको बता दिया ₹219। अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ₹104 का इसका बुक वैल्यू है। और अगर हम बात करते हैं आरओई की तो 18.7% का आरओई है, जो कि अच्छा खासा है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो ₹15.60 का इसके पास ईपीएस है, जो कि अच्छा खासा है। अगर हम इसका डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.34% का डिविडेंड यील्ड भी है, जो कि अच्छा खासा है। और अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ₹1 का फेस वैल्यू है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 18.7% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब चलिए इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी करती है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1973 में ये कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई थी। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ शारदा ग्रुप एंड इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, फेरोअलॉयज एंड पावर। यानी कि ये आपका स्टील बनाने का भी काम करती है, ये आपका फेरोअलॉयज बनाने का भी काम करती है और साथ ही पावर बनाने का काम करती है। यानी कि ये 3 चीजें बनाने का काम करती है, स्टील बनाने का काम, फेरोअलॉय यानी कि आयरन बनाने का काम और पावर जनरेशन करने का भी काम करती है। अब हम इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2021 में 520 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वहीं मार्च 2022 में इसका 1355 करोड़ और मार्च 2023 में 1060 करोड़ हो गया। और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 860 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा मार्च 2021 में इसका 376 करोड़ का, वहीं मार्च 2022 में इसका 807 करोड़, मार्च 2023 में 604 करोड़। और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 551 करोड़ का इसका जो है वो नेट प्रॉफिट है। यानी कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ते क्रम में, साथ ही इसका नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ते क्रम में है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव साइन दिखा रहा है कि आने वाले समय में ये आपका और बढ़ेगा इसका प्रॉफिट। तो आने वाले समय में ये आपका स्टॉक प्राइस में आपको जो है वो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं और समझते हैं कि एफआईआई और डीआईआई का क्या इसमें स्टेक है। तो अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो मार्च 2023 में इसका जो था वो 2.44% का इसमें स्टेक था। वहीं दिसंबर 2023 की बात करते हैं तो 2.81% हो गया, यानी कि लगभग 40% के आसपास से बढ़ गया, जो कि एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं डीआईआई की तो इन्होंने मार्च 2023 में इसका 3.76% का स्टेक था, वहीं दिसंबर 2023 में 3.85% का स्टेक हो गया। यानी कि एफआईआई और डीआईआई दोनों इसमें अपना स्टेक बढ़ाए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन इंडिकेटर है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में ये जो कंपनी है अच्छा खासा पोटेंशियल रखती है आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए, जिसकी वजह से एफआईआई और डीआईआई अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप वैसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं जो कि स्टील इंडस्ट्री में काम करती हो और साथ ही आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखती हो, तो आप शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो हाईली रिस्की स्टॉक्स होते हैं। इसके प्राइस को कोई भी मूवमेंट कर सकता है, कोई भी बड़ा जो इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर होता है, वो इसको वोलेटाइल कर सकता है, जिससे आप ट्रैप हो सकते हैं। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट मनी का लगभग 20 to 30% ही इन सब में लगाइए और बाकी जो है वो आप ब्लू चिप कंपनियों में लगाइए और अच्छे अच्छे स्टॉक्स में लगाइए। तो दोस्तों अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि इन दोनों में से आप किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।